7 दिन के लिए जा रही इस्लामाबाद। तुम इन 7 दिनों में कोशिश करो कि मिसेस सलमा की बेटी के दिल में जगह बना लो। बस यार, मुझे इतनी सी जगह मिल जाए, देख मैं उस पे कैसे प्लाजा खड़ा कर देता हूँ। बस मेरे दोस्त, फिर तू तैयारी कर। सिर्फ तुझे 100-150 शेर याद करना है। हाँ, इस दौरान मैं मिसेस सलमा को कन्विंस करता हूँ कि वो होटल छोड़ के यहाँ अपनी बेटी के साथ यहीं पे रहे। करोड़ों की असामी, करोड़ों की। ये किस असामी के चक्कर में है? ये कहीं मेरी नाकामी के चक्कर में तो नहीं है? Mr. Faiz, so nice of you. हम आपके बहुत मशहूर हैं कि आपने हमें होटल से बचा लिया। उस बाद में मुझे ईशा कह रही थी कि मामा अगर होटल में ही रहना है तो वापस चले जाते हैं। नो, क्यों शर्मिंदा करती है? इसे आप अपना ही घर समझे। थैंक यू। नूरी। मेरा नाम सलमा है, नूरी नहीं। नूरी हमारी मुलाजमा का नाम है। नूरी, नूरी। जी साहब जी। देखो नूरी, ये हमारे बड़े स्पेशल वीआईपी गेस्ट। सबसे पहले तो गेस्ट रूम खुलवा कर ये सामान रखवाओ। जी अच्छा साहब जी। चाय या कॉफी का बंदोबस्त करो और फिर खाने का इंतजाम किया जाए। हाँ, ये ले जाओ। जी साहब जी। ले जाओ। जी। आपकी मुलाजमा बड़ी समझदार लगती है। जी हाँ, इसे मैंने ही रखा है। लेकिन वो जो उस दिन ऑफिस में था ना, वो क्या नाम है उसका, शबीरा बशीरा, तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो पता नहीं कहाँ से आ गया। मैं तो बस ऐसे ही उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ उसकी, कि उसका कुछ बन जाए। मामा जी मामा, मैं तो आपका मामा नहीं हूँ। जी वो ये मुझे कह रही है। हाँ स्वीटहार्ट, क्या ये पाउंड यहाँ सेव रहेंगे? बिल्कुल सेव है। मिस्टर फैज, ये जरा आप प्लीज, इसमें 1 लाख पाउंड है, इसे आप सेव कर लीजिए, ये मैंने बेबी के लिए रखे हैं। ये जो अंदर बेगम साहिबा बैठी है ना, इसकी बेटी से तो होगा मेरा ब्याह। इसका पता है किससे होगा? फैज से। किसी को पता ना चले, बस दुआ कर मैं उसे शेर सुनाने में कामयाब हो जाऊं। हैं? हाय अल्लाह, साहब जी दूजा ब्याह कर रहे हैं। बेगम साहब का क्या बनेगा? मामा, मुझे लगता है कि इस दौर भी आप मुझसे पहले शादी कर ली। नहीं ईशा, ऐसी कोई बात नहीं। माशाल्लाह, आपकी बेटी बहुत ज़हीन है। मुझ पे गई है। अस्सलाम वालेकुम, अर्ज किया है। यहाँ भी आ गए। फैज साहब, ये क्या है? मेरा नाम मोहम्मद बशीर है जी। जन्म से गवा रहा हूँ आपकी बेटी से शादी के लिए। मैंने 35-36 शेर भी याद कर लिए हैं। अर्ज किया जी कि वो उजड़े हुए लोगों से तू गुरेजा ना हुआ कर, तू शाही है हवा कर फिजाओं में। तुम पूरा दीवान भी याद कर लो ना, तो तब भी मैं अपनी बेटी ईशा की शादी तुमसे नहीं करूंगी। अगर आपने दोबारा ऐसी बात की तो मैं अपनी जान दे दूंगा, और मरने से पहले मैं इसकी बीवी को बता दूंगा कि ये दूसरी शादी करने लगे। और जानती है इसका अंजाम क्या होगा? इसकी बीवी यानी कि मेरी भाभी इसे छोड़ के चली जाएगी। आपका इनकार एक बंदे को मरवा रहा है और एक खामन को उसकी बीवी से जुदा कर रहा है। बोलिए अब आप क्या बोलती हैं, बोलिए। ठीक है, अगर मेरे इनकार करने से मिस्टर फैज की बीवी इन्हें छोड़कर जाती है तो मैं इनकार करती हूँ। नहीं मामा, आप इनकार नहीं कर सकती। किसी का घर बचाने के लिए मैं इसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दूंगी। फिर मेरी भी एक जिद है, मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक आप मेरे से शादी नहीं कराती, और मुझे आपकी मौत की कोई जरूरत नहीं। पकड़िए अपने पास। ईशा, ईशा, ईशा। आपने कभी देखा है ईशा? ये बहुत खूबसूरत लगती हैं आप। बहुत जिद्दी है ये। बच्चों को जिद करने की। प्लीज इसे सेव कर लेना। ये बिल्कुल सेफ है। अम्मी जी, ईशा जी, आप मेरी खातिर अपनी माँ से ही लड़ पड़ी हैं। देखो तुम मुझे बहुत अच्छे लगे हो। मैं तो हूँ ही अच्छा जी, लेकिन ना लोग मेरी कदर नहीं करते। एक दिन बैठा मैं हिसाब लगा रहा था कि अगर लोग मेरी कदर करते ना तो आज घट तो घट मेरे 8 ब्याह हो गए थे। देखो तुम्हारी खातिर मैंने अपनी मम्मा से लड़ाई की है, तुम मेरी खातिर क्या करोगे?
मैं आपकी खातिर ये जो मनारे पाकिस्तान है ना, इसकी ऊपर जो आखिरी मंजिल है उस पे चढ़ के ना ऊपर से नीचे देख सकता हूँ। क्या? मेरा मतलब है कि मैं आपकी खातिर अपने मामे, चाचे, दादे, फूफे, फूफियाँ सबसे लड़ सकता हूँ। अब तो ये शादी हो के रहेगी, तुम मुझसे शादी करोगे ना? मैं तो 8 दफा करने के लिए तैयार हूँ जी। मुझे बड़े जोर का ब्याह चढ़ा हुआ है लेकिन हो नहीं रहा। तो बस फिर ठीक है। और अगर अब मेरी मम्मा ने शादी में रुकावट डालने की कोशिश की ना, तो हम दोनों अपनी जानें दे देंगे। हैं? जाने दे देंगे? फायदा ब्याह तो फिर बीच में ही रह गया ना। जाने नहीं देनी, हमने ब्याह करके दिखाना है उनको।